स्टूडेंट्स क्या हाल है आपका? ठीक ठाक है? अच्छा स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आइडेंटिफिकेशन एंड करेक्शन ऑफ एरर्स। जैसे कि हमारे टॉपिक का नाम है कि हमने जब एल्गोरिदम बनाते हैं तो उस वक्त और फ्लो चार्ट वगैरह जब हम बना लेते हैं, बल्कि हम इस वक्त एल्गोरिदम के बारे में पढ़ेंगे कि एल्गोरिदम के अंदर कोई एरर्स होते हैं जो उसको वेरीफाई करने के लिए हम क्या क्या मेथड जो उनसे हैं वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और हमारे पास आइडेंटिफिकेशन यानी कि हम पहले चेक करेंगे कि एल्गोरिदम हमने बनाया है, हम अपने एरर्स को आइडेंटिफाई करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, करेक्ट भी करेंगे, उसको ठीक भी कर देंगे। वो कैसे करेंगे वो आज हम इसी टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, जब हम टॉपिक पढ़ रहे थे अपना प्रीवियस वाला, उसके अंदर हमने ये चीज़ देखी थी, वैलिडेशन वाला जो हमारा टॉपिक था उसके अंदर हमने ये चीज़ देखी थी कि आप जब एल्गोरिदम बना देते हैं तो आप जब आगे असाइन करते हैं अपने जो टेस्टर होते हैं जो आपके प्रोग्राम को चेक कर रहे होते हैं, वो क्या करते हैं, वो चेक करते हैं डिफरेंट किस्म के डाटा देकर। अगर तो आपका एल्गोरिदम बिल्कुल ठीक फ्लो में काम करता है, ठीक है, और आपको रिजल्ट सही देता है, फिर तो ठीक है। लेकिन अगर बिल्कुल उसमें कोई मसला आ जाए तो फिर आप क्या करते हैं, फिर आप उसके नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं जिसको हम कहते हैं आइडेंटिफिकेशन एंड करेक्शन ऑफ एरर्स। तो आज हम इसी चीज को देख के आगे चलेंगे। उसके लिए हम सबसे पहले एक एल्गोरिथम लिखते हैं। एल्गोरिथम मैं जल्दी से यहाँ पे राइट कर देता हूँ, लेकिन उसकी जो हेडिंग है वो आपने बुक से पढ़ लेनी है। मैं आपको बता देता हूँ वो एल्गोरिथम क्या है। तो आपको बुक के अंदर एक एग्जांपल दे रहा है कि आपने क्या करना है, वॉलीबॉल की टीम है आपकी, उसके अंदर आपने प्लेयर्स जो उनसे हैं वो सिलेक्ट करने हैं जिनकी जो हाइट है वो 144 सेंटीमीटर से लेकर 164 सेंटीमीटर तक की होगी। ठीक है, तो आपने एक एल्गोरिदम उन्होंने बना के दी है, उसके अंदर कुछ एरर है, ठीक है, उसको हमने चेक करना है। अब एरर्स जो उनसे होते हैं वो भी मुख्तलिफ किस्म के होते हैं, तो जो हम एल्गोरिदम की प्रैक्टिस करेंगे उसके अंदर एक लॉजिकल एरर है। तो फटाफट मैं एल्गोरिदम लिख लेता हूँ ताकि हम देख लेते हैं कि एरर को हम किस तरह चेक करते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, मैंने अब ये एल्गोरिदम लिखा है जो आपकी बुक के अंदर भी गिवन है। उसके अंदर हम दोबारा रिव्यू देख लेते हैं कि हमारे पास एल्गोरिदम क्या है। उसके अंदर ये है कि हमने स्टूडेंट्स हैं हमारे पास, ठीक है, वॉलीबॉल के लिए हमने क्या करना है, वो सिलेक्ट करनी है जिनकी हाइट जो सी है 144 सेंटीमीटर से लेके 164 सेंटीमीटर के दरमियान होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा अब इन दोनों के दरमियान होनी चाहिए, तो इसका मतलब ये है कि 144 भी उसमें इंक्लूड होगा और 164 भी उसके अंदर इंक्लूड होगा। ठीक है, अच्छा जब हम एक एल्गोरिथम देख रहे हैं, हमने इसका एरर चेक करना है, तो हम उसको स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट से लेके हमको पता है कि जब हम एल्गोरिथम लिखते हैं हम सबसे पहले स्टेप्स के नेम लिख लेते हैं और उसके बाद कुछ हमारे पास वर्ड्स होते हैं जिनको हम यूज करते हैं। जैसे हमारे पास जो फर्स्ट नंबर पे आ रहा है वो स्टार्ट है, यहाँ से हमारा एल्गोरिथम स्टार्ट हो गया है और यहाँ पे वो आपको बता रहा है कि सेट काउंट टू 0, यानी कि आपके पास एक लूप लग गया है जिसने 0 से काउंट करना स्टार्ट कर देना है। ठीक है, ये लूप आपका यहाँ से स्टार्ट हुआ है और तीसरे स्टेप के अंदर वो आपको बता रहा है कि आपके पास कुछ हाइट्स हैं जो स्टूडेंट्स आपको गिवन है, उनकी हाइट्स दी गई हैं। ठीक है, वो आप अपनी मेमोरी में स्टोर करवा रहे हैं। वो हाइट्स की हैं, वो आपके पास है 154, 140, 155, 164, 144, 166, 160 एंड 143। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इनमें से सिलेक्ट करने हैं वो स्टूडेंट्स जिनकी हाइट इन दोनों के दरमियान होगी, यानी कि इन दोनों के दरमियान या इनके बराबर हो। ठीक है, इससे नीचे या इससे ज्यादा होगी तो हमें वो बंदा नहीं चाहिए। ठीक है, अच्छा फिर वो कह रहे हैं फॉर ईच हाइट इन द लिस्ट ऑल हाइट्स। ठीक है, मैं यहाँ पे टी लिखना भूल गया, मैं यहाँ पे टी लिख देता हूँ। हाँ, अब वो आपको बता रहा है कि आपके पास जितनी भी हाइट्स दी गई हैं उन सबकी जो लिस्ट है वो आप यहाँ पे चेक कर लेंगे लूप के थ्रू। अच्छा, अब लूप के थ्रू क्या हो रहा है, आपके पास कंडीशन यहाँ पे चेक हो रही है कि अगर इफ, हम जब भी कंडीशन लगाते हैं हम इफ का वर्ड यूज करते हैं, तो इसके अंदर वो कह रहा है कि अगर आपकी हाइट 144 से नीचे हो, इसका क्या मतलब होता है, यानी कि जिसकी तरफ ये वाले निशान का मुंह ओपन होगा, ठीक है, इस वाले साइन का जो आपके पास सिंबल जोन सा है, सिंबल जोन सा है वो उसका मुंह जोन सा वो ओपन होगा, तो हम क्या करेंगे, उसको हम कहेंगे कि वो उससे बड़ा है। और अगर ये वाली साइड जो सी है वो ऑपोजिट साइड पे होगी, यानी कि ये आपका इस साइड पे जो भी वैल्यू आएगी वो आपकी होती है स्मॉल के लिए, ठीक है, और जो इस साइड पे आती है वो होती है ग्रेट के लिए या ग्रेटर के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे जो सा है हमने ये चीज देखनी है कि हमारे पास हाइट, हमने तो ये चीज कही है कि 144 और 164 इंक्लूड होना चाहिए और इन दोनों के दरमियान, यानी कि हमने मिनिमम जो अपनी रिक्वायरमेंट है 144 दी है
और मैक्सिमम 164 दी है, जबकि यहाँ पे हम कंडीशन में कह रहे हैं कि 144 से छोटा हो, तो हमें यहाँ पे एक एरर नजर आ रहा है। लेकिन अभी हम एल्गोरिथम को आगे देखते हैं। एंड हाइट इज, अब ये आप साइन आगे जाके पढ़ेंगे, जब आप प्रोग्रामिंग वगैरह करेंगे ना तो आप ये साइंस वगैरह यूज करेंगे, आपने अलजेब्रा में भी ये साइंस पढ़े होंगे, ठीक है, बल्कि पढ़ ही रहे होंगे। तो इसके अंदर क्या होता है, ये वाला साइन आपको बता रहा है कि ग्रेटर, ये जो नीचे अगर आपके पास इस तरह साइन आ जाए, उसके नीचे इस तरह लाइन लग जाए, उसका मतलब होता है या तो इक्वल है, या तो उससे स्मॉलर है, या फिर इक्वल या स्मॉलर है। तो यहाँ पे वो आपको बता रहा है कि 164 जो है या तो उससे इक्वल हो, ठीक है, या उससे क्या कहते हैं, उसके बराबर हो, ठीक है। तो आप देखें उसके बाद वो कह रहा है देन सेट काउंट टू काउंट प्लस 1, यानी कि आपकी जो हाइट है या तो इसके 164 तक हो या फिर 144 से छोटी हो। अब उसके बाद 6 स्टेप पे वो आपको बता रहा है आउटपुट काउंट, यानी कि वो आपको काउंट शो करवा दे, और उसके बाद वो आपको कह रहा है कि एल्गोरिथम जो सा है वो यहीं पे खत्म हो जाएगा, ठीक है। वो काउंट करता जाएगा कि कौन कौन से बंदे जो से हैं वो सिलेक्ट हो गए हैं। अच्छा, अब आप जो से हैं इस चीज को देखिए, इसके अंदर जो एरर आ रहा है वो हमारे पास आ रहा है 144 के पास, जो हमारे पास ये हमने साइन लगाया हुआ है स्मॉलर का, हमें यहाँ पे लिखना चाहिए था, बजाय कि हम स्मॉलर यूज करने के, जिस तरह हमने हाइट के अंदर इंक्लूड किया है 164 को, इसी तरह हम इंक्लूड करते 144 को। अच्छा, अब मैंने तो आपको बता दिया कि ये चीज ऐसे होती है, लेकिन अब इस तरह बुक में भी आपको मेंशन कर दी गई है, लेकिन जो असल इसकी टेस्टिंग होती है वो हम इस तरह नहीं करते, क्योंकि समटाइम एल्गोरिथम बड़े भी होते हैं, ठीक है। और हम देखेंगे यार ठीक है, हम प्रॉपर्ली उसको चेक नहीं करते, उसको प्रॉपर्ली चेक करने का जो मेथड होता है वो हमारे पास ट्रेसिंग टेबल होता है। अब हम इसी एल्गोरिथम को उस ट्रेसिंग टेबल के अंदर पुट करेंगे, अपने स्टेप्स लिखेंगे, और हम देखते हैं कि ट्रेसिंग टेबल होता क्या है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब मैंने आपको बताया कि एल्गोरिथम जो सा है उसको चेक करना है ट्रेस टेबल के थ्रू, ठीक है। अब ट्रेस टेबल जो सा है वो हमारे पास किस तरह का होता है, हम क्यों यूज करते हैं, ट्रेस टेबल के अंदर हम क्या करते हैं, हमने जो भी एल्गोरिथम बनाया होता है उसके अंदर हम यूज करते हैं अपने पास मल्टीपल किस्म की रोज को, ठीक है। ये हमारे पास रोज होती हैं जो हमारे पास कुछ इस तरह करके आती हैं, और इस तरह करके हमारे पास कॉलम्स आ जाते हैं। हम क्या करेंगे, रोज और कॉलम्स को यूज करेंगे, और उसके थ्रू हम चेक करेंगे कि हमारे किस स्टेप पे क्या काम हो रहा है, ठीक है, और किस स्टेप पे कौन सी वैल्यू चेंज हो रही है। तो जो हमारा एल्गोरिथम है उसके अंदर जो फंक्शनैलिटी होगी उसके मुताबिक ही हम अपने ट्रेस टेबल को बना लेंगे, और देखेंगे कि हमारे पास एरर कहाँ पे अकर हो रहा है, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपका, ठीक ठाक हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रेस टेबल। ट्रेस टेबल की हम सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं, वो हमारे पास क्या आती है। वो ये है, ट्रेस टेबल इज़ अ टेक्निक यूज टू टेस्ट एल्गोरिदम्स। यानी कि आपने इससे पहले जितने भी टॉपिक्स पढ़े हैं एल्गोरिदम के, उसके अंदर आप एल्गोरिदम बनाते थे, लेकिन अब आपने उसकी टेस्टिंग के लिए जो टेक्निक यूज़ करेंगे उसको हम कहेंगे ट्रेस टेबल। ट्रेस टेबल वर्क कैसे करता है उसको अब हम डिटेल के अंदर चेक करेंगे। मैंने बोर्ड पे इसलिए आपको नहीं करवाया क्योंकि उसके अंदर आपको एक एक स्टेप का पता नहीं चल रहा था, इसलिए मैंने डिटेल में समझाने के लिए आपको स्लाइड्स पे शो करवा रहा हूँ ये चीज़ें। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन ये है, ट्रेस टेबल इज़ अ टेक्निक यूज टू टेस्ट एल्गोरिदम, यानी कि ऐसी टेक्निक है जिसके थ्रू हम एल्गोरिदम की टेस्टिंग करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं हमारे पास ट्रेस टेबल जो सा होता है वो किन किन चीज़ों पर कंसिस्ट करता है। तो सबसे पहले हमारे पास उसके अंदर कुछ कॉलम्स होते हैं जो कि डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं, और हमारे पास कुछ रोज़ होती हैं जो कि डाटा की वैल्यू को शो करती हैं। यानी कि कॉलम्स जो से हैं वो डाटा के नेम्स होंगे, और जो रोज़ होंगी वो डाटा की वैल्यूज़ होंगी। हम एग्जांपल के थ्रू देखते हैं जो कि बुक के अंदर उन्होंने हमें दी है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे काउंट ऑल हाइट्स, और हाइट जो सी हैं वो इसके अंदर डाटा के नेम है, जबकि हमारे पास आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर जो रोज़ आ रही हैं वो डाटा की वैल्यूज़ होंगी, ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे शो करवाया है। अच्छा, उसके बाद फिर अब हमारे पास जो चीज़ आती है वो ये आती है कि हमने अपना प्रीवियस एल्गोरिदम जो सा है वो ज़हन में रखना है, जो कि हमने चेक किया था। उसके अंदर ये था कि हमने वॉलीबॉल के लिए कुछ स्टूडेंट सेलेक्ट करने हैं जिनकी हाइट जो सी है वो 144 से लेकर 164 के इक्वल या 164 से बड़ी भी हो सकती है। अगर इससे ज़्यादा होगी तो आप क्या करेंगे, स्टूडेंट को काउंट कर लेंगे। और ये एल्गोरिदम
स्टेप 1 से लेके स्टेप 7 तक कंसिस्ट कर रहा है। अच्छा स्टूडेंट, जैसे कि अब आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे, जिसके अंदर आप एल्गोरिदम के अंदर ये देख रहे हैं कि एल्गोरिदम स्टार्ट हो रहा है और उस वक्त उसका जो काउंट है वो 0 है, और उसके अंदर हमने कुछ वैल्यूज़ दी हैं अपने एल्गोरिदम को 154 से लेकर 143 तक। टोटल हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 और 8 वैल्यूज़ हैं। ये 1 बाय 1 एल्गोरिदम इन वैल्यूज़ को चेक करेगा, और अगर आपकी हाइट जो सी है वो 144 से लेस होती है, ठीक है, और 164 के इक्वल या इससे बड़ी होती है, तो आपका जो काउंट होगा 0 से स्टार्ट होगा, उसकी इनिशियल पॉइंट 0 होगा, और उसके बाद ये कंडीशन जैसे ही ट्रू होगी उसके अंदर वो 1 को प्लस कर देगा, और उसके बाद वो टोटल जितने स्टूडेंट सेलेक्ट हुए होंगे उनको काउंट कर लेगा, और स्टेप नंबर 7 पे आपके एल्गोरिदम को ख़त्म कर देगा, यानी कि एंड कर देगा उसे। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हमने इस एल्गोरिदम को देखना है, लेकिन इसके अंदर एक लॉजिकल एरर आ रहा है। वो ये है कि ये 144 को भी काउंट नहीं करेगा। वो अब हम आगे जाके टेस्टिंग में देखते हैं कि हम कैसे इसको आइडेंटिफाई करेंगे। अच्छा, इसको मैंने इसलिए नीचे हाईलाइट किया है क्योंकि ट्रेस टेबल के अंदर जब आप ये एरर देखेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियरली समझ आएगी, और मैंने ये आपको लॉजिक जो सा है वो बता रही है कि अगर हाइट जो सी है वो 144 से कम होती है या 144 के बराबर भी होगी तो तब भी वो उसको काउंट नहीं करेगा, और उसके बाद हाइट जो सी है वो 164 के बराबर होगी या उससे बड़ी होगी तो वो काउंट के अंदर 1 प्लस कर देगा, यानी कि स्टूडेंट काउंट करना शुरू कर देगा। अगर 0 से स्टार्ट हो रहा है तो 1 2 3 4 5, यानी कि जो जो कंडीशन ट्रू होती जाएगी उसको वो काउंट करता जाएगा। अच्छा, अब इसके अंदर मैंने फिर अब क्या करूँगा कि ऊपर की तरफ आपको एल्गोरिदम शो करवाऊँगा और नीचे की तरफ हम अपने स्टेप्स को देखेंगे ट्रेस टेबल के। तो अब ये देखिए, हमने स्टेप 1 देखना है। स्टेप 1 के अंदर क्या हो रहा है, आप देखें कि आपका एल्गोरिदम स्टार्ट हो रहा है और आपके पास जो साइन डैशेस के बने हुए आ रहे हैं 2, इसका मतलब ये है कि आपकी वैल्यू कंसर्न नहीं हो रही। तो आप एल्गोरिदम स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट के साइन से स्टार्ट करते हैं, तो इसलिए वो एज इट इज़ लिखा हुआ आ रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने आपको एरो के ज़रिए शो करवाया है कि स्टार्ट जो सा है, और जो ये एरो है वो आपको बता रहा है स्टेप 1 के अंदर क्या हो रहा है, यानी कि आपका एल्गोरिदम स्टार्ट हो रहा है और उसकी वैल्यू जो सी है उसको कंसर्न नहीं किया जा रहा। अच्छा, अब हम स्टेप 2 की तरफ आ रहे हैं। स्टेप 2 के अंदर फिर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं दोबारा आपको एल्गोरिदम को लेके चल रहा हूँ और दिखा रहा हूँ आपको स्टेप 2 के अंदर क्या हो रहा है। इसके अंदर आप वैल्यू जो सी है काउंट की वो 0 है और उसको कोई कंसर्न नहीं हो रहा, ठीक है। और उसके बाद इसके अंदर हम बेसिकली कर क्या रहे हैं, हम अपना जो काउंट है वो 0 लिख रहे हैं, ठीक है, यानी कि आपका काउंट 0 है और इस वक्त वैल्यू कोई कंसर्न नहीं करी क्योंकि इस वक्त हाइट जो सी है वो चेक नहीं हो रही। अब हमारे पास स्टेप 3 आएगा, उसके अंदर फिर मैंने एल्गोरिदम ऊपर की तरफ लिखा है और नीचे की तरफ जो सा है मैंने स्टेप 3 को मेंशन करना है यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, आपके पास जितनी भी हाइट्स हैं जो हमने कंप्यूटर को दी हुई हैं वॉलीबॉल के स्टूडेंट्स की, जिन्होंने क्वालिफाई करना है या नहीं करना, उनको हमने सेट करवा देना सिस्टम के अंदर के आपने एक एक करके वैल्यू को चेक करी जाना है और उसके बाद बताना है कि हाइट जो सी हैं उनकी वैल्यूज़ ये हैं और अब आप इसकी चेकिंग स्टार्ट कर दें। अगर तो कंडीशन ट्रू होगी तो आप इसके काउंट में 1 का इंक्रीमेंट कर दें और अगर नहीं होती तो फिर आप उसको वहीं पे रहें, आप अगली वैल्यू की तरफ चले जाएं। अच्छा, अब हमारा स्टेप 3 देखें, इसके अंदर यही लिखा हुआ आ रहा है, इन स्टेप 3 ऑल हाइट्स आर सेट इन टेबल, यानी कि जो आपकी डाटा वैल्यूज़ हैं 154 140 155 164 144 166 160 एंड 143 ये एज इट इज़ ही रहेंगी। अच्छा स्टूडेंट्स, अब आपके पास दोबारा मैं स्टेप 4 की तरफ आता हूँ और यहाँ पे आपने बड़ा डिटेल के साथ इन चीज़ों को देखना है जो मैं आपको शो करवाऊँगा। वो आपको कह रहा है कि अगर आपकी हाइट 144 cm या उससे छोटी होती है और 164 से इक्वल होती है या उससे बड़ी होती है तो आपने काउंट में 1 प्लस कर देना है। हमें पता होना चाहिए कि आपका काउंट 0 है और आपकी फ़र्स्ट वैल्यू जो सी है वो 154 है और आपकी कंडीशन ट्रू है, तो ऑटोमेटिकली आपके काउंट में इजाफा होगा, उसके अंदर 1 प्लस होगा तो आप एक स्टूडेंट को काउंट कर लेंगे क्योंकि आपकी कंडीशन ट्रू है। 154 जो है वो 144 से बड़ा भी है और 164 से बड़ी वैल्यू या उससे इक्वल के दरमियान भी है, ठीक है। तो उसके बाद वो कह रहा है कि आपने इसकी सेकंड हाइट देखनी है जो कि आपके पास 140 आ रही है। अच्छा, इसने क्या किया, आपके पास स्टेप 5 जो सा है उसको
चला दी है उसके अंदर, क्योंकि आपकी कंडीशन ट्रू हो गई है, जैसे कि यहाँ पे आपको रेड कलर के एरो में शो हो रहा है कि 154 आपकी कंडीशन ट्रू हुई और आपके काउंट में 1 का इजाफा हो गया है। और उसके बाद क्या हुआ, आपकी सेकंड वैल्यू आ जाती है। सेकंड वैल्यू आपके पास 140 है, जिसकी कंडीशन जो सी है वो फॉल्स हो जाती है। और फॉल्स होने की वजह से क्या होगा, आपका जो काउंट है उसके अंदर इंक्रीमेंट का इजाफा नहीं होगा और सिर्फ एक ही स्टूडेंट जो सा होगा उसकी हाइट काउंट होगी और वो क्वालिफाई करेगा वॉलीबॉल की प्लेइंग के लिए। अच्छा स्टूडेंट, उसके बाद मैंने आपको बताया कि स्टेप 4 और स्टेप 5 जो से हैं वो बार बार रिपीट होंगे, क्योंकि जब तक आपकी तमाम हाइट्स जो सी हैं वो काउंट नहीं हो जाती। अच्छा, फिर अब आपके पास दोबारा हम स्टेप की तरफ आएंगे। इसके अंदर क्या हो रहा है, इसके अंदर ये होगा कि आपकी जैसे ही 155 वाली वैल्यू आएगी उसके अंदर आप ये चीज़ चेक करेंगे कि आपके पास जो वैल्यू आ रही है थर्ड नंबर पे वो 155 आ रही है। ठीक है, 155 के अंदर आप ये चीज़ करेंगे कि आप इसको चेक करेंगे कि आया ये 144 से छोटी या फिर 164 से बड़ी या उसके इक्वल आ रही है या नहीं आ रही। तो आप देखें 155 जो सी है वो 144 से बड़ी है, इसका मतलब आपका काउंट में एक 1 का इंक्रीमेंट हो जाएगा और आपका काउंट 2 हो जाएगा, यानी कि सेकंड स्टूडेंट भी आपका काउंट हो जाएगा। और इसके अंदर आपका कौन सा स्टेप रिपीट हो रहा है, मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। स्टेप 4 और स्टेप 5 दोनों के दोनों जो से हैं वो रिपीट हो रहे हैं और आपकी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, अच्छा अब आप जो से हैं वो 164 पे आ जाएंगे। 164 ऑटोमेटिकली आप देखें, अब आप 164 पे हैं और आपकी कंडीशन जो सी ट्रू हो रही है, तो ऑटोमेटिकली आपके पास जो सी होगी एक इंक्रीमेंट का इजाफा हो जाएगा इसके अंदर और आपके काउंट की वैल्यू 3 हो जाएगी, यानी कि थर्ड स्टूडेंट भी क्वालिफाई कर जाएगा वॉलीबॉल के टूर्नामेंट के लिए। उसके बाद आप आते हैं 144 पे। अब जो हमारा लॉजिकल एरर था वो यहाँ पे आइडेंटिफाई हो रहा है कि हाइट जो सी है वो आपकी 144 से जो सी है वो छोटी है या 144 के बराबर होनी चाहिए, लेकिन हमने लॉजिकल एरर ये किया, हमने इक्वल का जो साइन था वो मेंशन नहीं किया। इक्वल का साइन जो सा था वो हमने मेंशन नहीं किया, जिसकी वजह से हमारा लॉजिकल एरर हुआ और इस वजह से वो 144 को कंसीडर नहीं कर रहा। ठीक है, और इसलिए आपका जो काउंट है वो एज इट इज़ रहेगा, यानी कि 3 पर ही रहेगा। ये मैं आपको रेड उसके ज़रिए शो करवा रहा हूँ, आप देख रहे हैं। और उसके बाद जो सा है जब आप इसको देखेंगे तो आपका काउंट एज इट इज़ रहेगा और आपके लॉजिकल एरर की वजह से काउंट में इजाफा नहीं होगा। तो हमारा स्टेप 4 जो सा है वो दोबारा अपनी नेक्स्ट हाइट को पकड़ेगा जो 166 होगी। अब हम उसके बाद देखेंगे जब 166 की वैल्यू आएगी तो वो उस वक्त हमारा ट्रेस टेबल कैसे एक्ट करता है। अब अगर हम 164 की वैल्यू को देखते हैं, जैसे कि मैं राइट साइड पे आपको डिटेल में बता रहा हूँ कि आपकी जो इस वक्त हाइट है वो 166 है, कंडीशन ट्रू हो रही है, तो आपके काउंट में 1 का इंक्रीमेंट हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद सेटिस्फाई आपकी हो जाएगी कंडीशन और आपका जो फोर्थ स्टूडेंट जो सा है वो भी काउंट हो जाएगा। क्योंकि अब आपके ज़हन में ये आ रहा है कि 166 क्यों काउंट हो रहा है। 166 इसलिए काउंट हो रहा है क्योंकि 166 जो सा है उसके अंदर आपने कंडीशन के अंदर ये चीज़ मेंशन की है कि आपकी जो वैल्यू है वो 164 के इक्वल या उससे ज़्यादा हो जाए, तो तब भी आप क्या करोगे, काउंट में 1 प्लस कर दोगे। तो इसलिए यहाँ पे एक काउंट में आपका इजाफा हो गया है, तो इसलिए आपका स्टेप 4 दोबारा रिपीट होगा और उसके अंदर आप दोबारा वैल्यू को चेक करेंगे जो अब इस वक्त 160 होगी। वो अब हम देखते हैं उसके अंदर क्या होगा। तो इसके अंदर भी वही चीज़ रिपीट हो रही है। मैं राइट साइड पे आपको मेंशन करवा रहा हूँ डिटेल में कि 7th हाइट जो सी है वो 160 है। ठीक है, और आपके जो काउंट जो सा है उसके अंदर फिर इंक्रीमेंट होगा क्योंकि 160 जो सा है वो 144 से बड़ा है, यानी कि 144 से उसकी हाइट ज़्यादा है, तो इसलिए वो ऑटोमेटिकली काउंट होगा और आपकी जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी 5। ठीक है, अच्छा उसके बाद स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि आपकी 160 के बाद आपकी जो लास्ट वैल्यू आती है वो 143 आएगी और वो सेम ही रहेगी, क्योंकि 143 के बाद आपके पास कोई वैल्यू नहीं है तो आपका जो काउंट होगा वो करना स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि काउंट आपका लास्ट 5 ही हुआ है, उसके बाद कोई वैल्यू भी नहीं बच रही। तो ऑटोमेटिकली आपका जो स्टेप 4 है वो एक दफ़ा रिपीट हुआ और स्टेप 5 भी जो सा था
वो भी रिपीट हुआ और उसके बाद उसको कोई हाइट नहीं मिली, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, आप देखें अपने एल्गोरिदम में आपका आउटपुट काउंट जो सा है वो शो हो जाना चाहिए, क्योंकि आपकी वैल्यूज़ कंप्लीट हो गई हैं। तो इसका मतलब अब कंप्यूटर आपका जो एल्गोरिदम है उसको कोई वैल्यू नहीं मिल रही, तो जो जितने काउंट हुए होंगे उसने उसी को प्रिंट करवाना है। तो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, स्टेप 6 के अंदर आपका क्या करेगा, आपका जो लास्ट काउंट होगा उसको आउटपुट के तौर पे शो करवा देगा। ये आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, फिर आपके पास जो स्टेप 7 आएगा उसके अंदर ये होगा कि आपका जो ट्रेस टेबल होगा वो एंड हो जाएगा। आप एल्गोरिदम के अंदर भी देखिए कि स्टेप 7 जो सा है वो कंप्लीट हो जाएगा। स्टेप 7 जो सा है उसके अंदर आप देखेंगे आपका एल्गोरिदम जो सा है उसकी हमने प्रॉपर टेस्टिंग कर ली अपने ट्रेस टेबल के अंदर, स्टार्ट से लेके एंड तक, ठीक है। और हमने डिटेल में देखा कि उसने 1 बाय 1 कैसे हाइट्स को देखा, कैसे डाटा को लेके चेक किया और उसकी आइडेंटिफिकेशन देखी और करेक्शन देखी कि हम किस तरह इसको करेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर हमें एक एक वैल्यू का पता चला है। जो डाटा की वैल्यूज़ हैं वो कहाँ कहाँ पर चेंज हो रही हैं और कहाँ कहाँ पर आपके पास आउटपुट दे रही हैं, ठीक है, क्या आउटपुट दे रही हैं, ताकि आप अपने एरर्स को चेक कर सकें। मैंने आपको डिटेल में समझाया। अगर आपको फिर भी कोई इस हवाले से टॉपिक की समझ नहीं आ रही तो आप ट्रेस टेबल के बारे में मेरे से पूछ सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हमारे पास जो लास्ट टॉपिक आता है इस चैप्टर का, और जो आज हम टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका भी जो एंड होता है वो उसका जो नाम है वो है यूजिंग इनवैलिड डाटा फॉर टेस्टिंग। यानी कि आप क्या करेंगे, जब आप एल्गोरिदम को अपने को टेस्ट करेंगे तो उस वक्त क्या करेंगे, कुछ रॉन्ग वैल्यूज एंटर करेंगे ताकि आपको पता चले कि आपका एल्गोरिदम सही वर्किंग कर रहा है या नहीं कर रहा, ठीक है। आप इनवैलिड डाटा यूज करेंगे टेस्टिंग के लिए। मिसाल के तौर पे बुक के अंदर भी एग्जांपल दी हुई है कि अगर आपको कहा जाता है, एक एल्गोरिदम लिखते हैं जिसके अंदर आपकी एज कैलकुलेट होती है, तो आपको चाहिए कि आप कुछ ऐसे चेक्स लगाएं जिसके थ्रू आप चेक कर सकें कि अगर बिलफर्ज कोई बंदा गलत एंट्री करता है, कोई गलत इनपुट देता है, तो ऑटोमेटिकली उसको एक मैसेज शो हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, आपको कहा जाता है कि आप अपनी एज बताएं। एज के लिए आप सिंपली क्या लिखेंगे, आप यहाँ पे एज के अंदर कोई भी वैल्यू लिख सकते हैं। अब एज जो सी होती है, सबसे पहले आप रिक्वायरमेंट कर सकते हैं। मिसाल तो आप कहते हैं कि 1 से लेके 100 के दरमियान हो सकती है एज अपनी, ठीक है। लेकिन आप बजाय के उसके लिखने के आप क्या करते हैं, आप डेट लिख देते हैं, डेट ऑफ बर्थ लिख देते हैं। मिसाल के तौर पे मैं कोई डेट लिख देता हूँ 01, ठीक है। उसके बाद मैं फॉर्मेट कर देता हूँ 09 और यहाँ पे लिख देता हूँ 1999, ठीक है। जबकि मैं क्या रिक्वायर कर रहा हूँ, मैं तो आपसे आपकी एज फाइंड कर रहा हूँ, लेकिन आप मुझे डेट ऑफ बर्थ कर रहे हैं। अच्छा, डेट ऑफ बर्थ कुछ ये एग्जांपल भी है, और कुछ ऐसे लोग होते हैं वो क्या करेंगे, वो आपको ऑटोमेटिकली लिख देते हैं, यहाँ पे अगस्त लिख दें, ठीक है। कोई न्यूमेरिकल वैल्यू गलत लिख दें, यहाँ पे अगस्त लिख देते हैं, सितंबर लिख सकते हैं, लेकिन आपको तो न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए कि आपकी जो एज है वो कितनी है, लेकिन आप पूरी डेट ऑफ बर्थ लिखी जा रहे हैं, ठीक है। तो वो चीज गलत हो जाएगी। अच्छा, अब इसके अंदर एक और चीज आ जाती है। मिसाल के तौर पे आपकी जो एज है और जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है उसके अंदर भी बीच में आप क्या कर सकते हैं, उनको मिला सकते हैं। तो आपने क्या करना है, कुछ मुख्तलिफ किस्म की फील्ड्स सी हैं वो ऐसी रखनी है, जैसे अगर आप डेट ऑफ बर्थ के लिए कर रहे हैं तो आपका एल्गोरिदम इस फॉर्म में डाटा ले। अगर आप एज के लिए ले रहे हैं तो आप क्या करेंगे, आप सिर्फ इस तरह का कुछ चेक लगा दें जिसके थ्रू आपकी चेकिंग हो सके, कोई आपका अल्फाबेटिकली इनपुट ना दे सके, ठीक है। या फिर इस फॉर्मेट के बगैर अगर कोई आपको देता है डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, या इस फॉर्मेट के बगैर एज देता है, तो आप क्या करें, ऑटोमेटिकली चेक कर लें कि उसको हमने क्या मैसेज शो करवाना है, ठीक है। तो आज के टॉपिक के लिए इतना ही। हमारा यूनिट नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो गया है। अगर आपको यूनिट नंबर 1 के हवाले से, आज के लेक्चर के हवाले से या टॉपिक के हवाले से या फिर किसी भी किस्म का मसला हो फर्स्ट यूनिट के हवाले से, आप मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में भी, और उसके अलावा अगर आपकी कोई क्यूरी है वो भी आप मेरे से पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, शुक्रिया।